चलिए बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के गुणनखंड निकालने के तरीके। आज हमारा क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6। ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। इसको हल करने के लिए क्या करना, सबसे पहले तुम एक रफ पेपर ले लेना और लिखना x² का गुणांक। x² का गुणांक कितने जाएंगे? तो 6। x² का गुणांक कितना है? अचर पद कितना है? 6। अभी दोनों को क्या करोगे तुम? मल्टीप्लाई कर दो। 6 1। अब इसका गुणनखंड कर दो। 1 गुणे 36, 2 गुणे 18, 3 से 12 तिया, 4 से 9 चौक 36। घटने के बाद 5 आ जाएंगे, कोई दिक्कत? आराम से उतारो। 6x² और -6। अब इसके बदले में लेना है तब +9x में से -4x को क्या करो? घटा दो। क्लियर? अब क्या करोगे तुम? ये 2 का घर बना लो, कोई दिक्कत? अब आराम से क्या करना है, इसको खंड कर देना। 2 × 3 × x × x प्लस 3 × 3 × x। ऐसे इतने खंड करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो इसलिए खंड करना पड़ता है। अब इसको क्या करेंगे? -2 × 2 × x -3 × 2। क्लियर? इसको तुम अब हटा लो आराम से। अब दोनों में से क्या करो? कॉमा लो। तो तुम्हें 3x यानी 3x तुम्हें मिल रहा है, तो 3x कॉमा ले सकते हो, तो बचेगा यहाँ 2x प्लस कितनी? 3। इसी तरह से इसमें देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 2 2, तो -2 कॉमा ले लो, 2x + 3। जब भी गुणनखंड करोगे इस बात का ख्याल रखोगे कि ये जो दोनों कोष्ठ की संख्या हैं वो सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, चिन्ह में भी संख्या में भी। अब बचा हमें क्या? तो अब बच गया 3x, ये जो बाहर वाली है वो, और -2। ठीक है? और इधर बच गया हमें 2x + 3। यही हमारी आंसर है। किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? और कोई क्वेश्चन? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलिए? थोड़ा सा चलिए लिखते हैं। 4 नंबर, 12ZQ प्लस कितना? 16Z² -5Z -3 बराबर कुछ नहीं तो क्या है? ठीक है? अब देखिए, इसके जगह z के जगह ऐसी कौन सी संख्या लिया जाए कि हमें शून्यक 0 के बराबर हो जाए। ठीक है? तो अचर पद कितने हमारे पास? अचर पद हैं 3। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे? तो 1 आएंगे या 3 आएंगे। तो पहले हम z बराबर 1 लेकर के चलते हैं। अगर 1 से पुर जाए, ठीक है, ना लेंगे तो -1 ले लेंगे। ठीक है? चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम z बराबर -1 ही लेकर चलते हैं। ठीक है? अब देंगे हल। 12 z की जगह पर -1, कुमकुम इधर आ जाओ ना, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता होगा, प्लस 16 -1 स्क्वायर 5 -1 -3 बराबर 0। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे हम लोग? आगे लिखेंगे 12, इसको 3 बार लिखेंगे तो -1 प्लस 16, इसको 2 बार लिखेंगे तो +1 प्लस 1 माइनस माइनस +5 -3 बराबर 0। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ेंगे। -12 प्लस 16 +5 -3। दोनों को हल करने से हमें नहीं लगता है कि आएगा, नहीं। तो कहने का अर्थ है कि हमें z एक प्लस भी लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, और माइनस भी लेंगे तो आंसर। अब चलिए 3 लेकर के चलते हैं हम लोग। 3 देख करके देखते हैं कि 3 से पुरता है या नहीं पुरता है। 3 से भी नहीं आ रहा है। चलिए 2 से दिए हैं, दूसरी संख्या से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप गुणनखंड से ही। हाँ हाँ, आप हमने बताया था कि इसके गुणनखंड में आप ले सकते हैं। अगर इससे नहीं पुरता है तो बाकी आप दूसरे संख्या भी ले सकते हैं,
ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, फिर बट्टा में ले सकते हैं, हमने बताया था कल ना, इसकी चर्चा हुई थी कल कि आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर अब अगर नहीं पुरता है तो आप क्या करेंगे, 1/2 लेकर देखिए, ठीक है। चलिए लिखिए 12 जेड की जगह पर 1/2 का क्यू, 16 1/2 का स्क्वायर -5 1/2 -3 बराबर 0, क्लियर। आगे बढ़ेंगे 12 1 इसको 3 बार खनेंगे तो 8 जाएगा, प्लस 16 इसको 2 बारी 1/5 -5/2 -3 बराबर 0, क्लियर। इससे कट जाएंगे 4 दूनी 8 4 तिया 4 चौकी, ये तो कटेगा नहीं। अब आपके पास बचा 3/2 प्लस 4/1 -5/2 -3/1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबका लघुत्तम लीजिएगा, कितने आ जाएंगे 2, इससे पढ़ेंगे तो 3, इससे पढ़ेंगे तो 2 मरतबे तो 4 दूनी, इससे पढ़ेंगे तो और इससे पढ़ेंगे तो ऊपर जोड़िएगा 11, दोनों को जोड़िएगा तो 11, 11 से 11 गया 0 बट्टे कितना 2, भाग देंगे तो कितना 0 के वैल्यू के बराबर है। अर्थात आपने z बराबर कितना लिया है 1/2 लिया है, तो इसका आंसर 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो हमको लगता है कि एक गुणनखंड हमें निकल गया, नहीं निकल गया, तो हम पहला स्टेज पार कर गए हैं। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग दूसरा स्टेज पर चलते हैं, नहीं चलते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, अभी ले रहे थे, हमें निकला z बराबर 1/2, क्लियर। लेकिन इससे भाग देना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, तो हम इसको समीकरण में बना लेते हैं। क्या करते हैं, पहले z -1/2 बराबर में है, ई पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। चलिए अब बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, कितना हो जाएंगे, इससे पढ़ेंगे तो 2 मरतबे जाएंगे तो 2z, इससे पढ़ेंगे तो 1 बराबर कितना 0, बट्टा में कुछ नहीं तो इससे इसको गुना करेंगे 2z -1 और इससे इसको गुना करेंगे तो 0। इसका मतलब है कि हम जो देख रहे हैं ये z -1 से अब उसमें क्या करना है, समीकरण में भाग करनी है। अब आप जो देख रहे हैं 2z -1, देखिए ऐसे लिखा हुआ था z बराबर 1/2, तो अब इससे भाग देने में ना आपको काफी कठिनाई महसूस होगी। तो हमने क्या किया, उसको समीकरण में ले आया, रैखिक समीकरण में। अब रैखिक समीकरण में ला करके अब भाग करेंगे। अब क्वेश्चन मेरा कितना था, बोलिए तो थोड़ा सा बोलिएगा ना। 12z³ प्लस 16z स्क्वायर माइनस 5z -3। जिन बच्चों से नहीं बनेगा उनको बता दो, फिर से देख लेंगे। इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे कितने मरतबे जाएंगे वो देख लीजिए। तो अब आपको लग रहा होगा कि 6z मरतबे लगेंगे, कितने लगेंगे 6z स्क्वायर, नहीं लगेगा। 12 को ऊपर लिखिए 12z³ और सॉरी 2z, एक जेड कैंसिल और 2 से खत्म 6, तो बच गया 6, यहाँ z 2 गो हो गया। चलिए तो इसको आप उतार दीजिए। अब ये दोनों संख्या से इसको क्या करेंगे, हम लोग सीख लेंगे। तब 12z³ और इससे इसको गुना करेंगे तो -6z स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस, तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब बच गया आपके पास 10z स्क्वायर, ये ना होगा। देखिए ये माइनस है, पहले से लगाए तो प्लस हो गया, तो अब दोनों जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं, क्या होगा जुड़ेगा। तो 16 6 कितने हो जाएंगे 22z स्क्वायर -5z -3। एनी प्रॉब्लम। अब इसको ऊपर देंगे, इसको नीचे लिखेंगे, कितने जाएंगे तो जाएंगे 11 मरतबे, कितने जाएंगे 11z, क्लियर। अब ये दोनों को क्या करेंगे गुना, तो 22z स्क्वायर और इससे गुना करेंगे तो -11z। अब क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह बदलेंगे, तो पहले से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ दोनों जुड़ जाएगा ना, नहीं जुड़ेगा, फिर कहाँ ध्यान है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो 6z निकलेगा हमें, ठीक है।
और क्या आएंगे -3। इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, कितने मरतबे जाएंगे 3 मरतबे जाएंगे। तो 6z -3, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, ऑलरेडी प्लस, प्लस माइनस खत्म। तो बच गया हमें क्या 6z² प्लस 11z प्लस 3। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, द्विघात समीकरणों के हिसाब पर खंड कर लेंगे, आंसर हो जाएगी। चलिए इसका हल कीजिए। तो x² का गुणांक कितना, अचर पद कितनी 3, तो क्षत्रिक 1 गुणे 18 या 2 गुणे 9, जोड़ने से लग रहा है कि 11 हमें आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो लिखेंगे 6z² प्लस 3 बराबर 0, और इसके बदले में कितना देंगे हम लोग 9z प्लस 2z। एनी प्रॉब्लम, दोनों का क्या करेंगे हम लोग, घर बनाएंगे। इसमें से ले लेंगे हम, कॉमा मिलेगा क्या हमें 3z, तो 3 दूना 6, तो 2 बचेगा, 1 z बचेगा, इसमें बचेगा 3। ये दोनों में से कुछ नहीं मिला तो क्या मिला 1, तो 2z प्लस कितना मिलेगा 3। अब इसका मतलब है 2z प्लस 3, और इस बाहर बाहर वाला लेंगे 3z प्लस 1। तो फुल एंड फाइनल आंसर हमें क्या समझ में आ रहा है, इसका हो जाएगा मेरा, एक तो अभी निकाले थे आप, एक निकाले थे 2z -1, दूसरा निकाले 2z प्लस 3, तीसरा निकालेंगे 3z प्लस 1। ये आपका आंसर हुआ। एनी प्रॉब्लम। तो हमें कोई त्रिघात समीकरण अगर दी हो तो हम क्या करेंगे, पहले कोई शून्य मानेंगे, मानने के बाद उसमें देखेंगे कि वो 0 होता है कि नहीं होता है। अगर एक संख्या से नहीं होती है, घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरी संख्या ले लेंगे। अगर दूसरी संख्या से पुर जाती है तो ठीक है, नहीं तो तीसरी ले लेंगे, ठीक है। जब शून्य पुर जाएगा तो उस संख्या से उसमें भाग दे देंगे, जो भागफल आएंगे उसका गुणनखंड कर देंगे, तो हमें त्रिघात समीकरण का हल निकल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन किसी छात्रों के पास है जो हमसे पूछना चाहते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरा, चलिए क्वेश्चन बोलेंगे आप, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। 12x³ प्लस 30, बोलिए, किताब दीजिए। एक 12 बोल रही है, कुछ बोल रही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, शादी तो बोल रही है। px² प्लस qx -1, यहाँ लिखा हुआ है के गुणनखंड 2x - 1 2x + 1 हो तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक शून्यक दे रखा है, पहला शून्यक दे रखा है हमें 2x - 1, ठीक है। अब दूसरा शून्यक फिर से दे रखा है, दूसरा शून्यक कितना दे रखा है 2x + 1, 2x + 1। तो कह रहा है हमें p और q का मान ज्ञात करनी है। देखिए इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले इसके बराबर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल क्या करना, तुम इसको अभी भूल जाओ, ठीक है। एक शून्यक दे रखा है, इससे तुम x का वैल्यू निकालो, तो 2x बराबर कितना हो जाएंगे, और x बराबर कितने हो जाएंगे 1/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप, कि जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठाना है हमें 1/2 बैठाना है। चलिए तो लिखेंगे 12 1/2 का q प्लस p 1/2 का स्क्वायर प्लस q 1/2 -1 बराबर कितना, किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे 12, इसको 3 बार लिख देंगे तो 1/p, इसको 2 बार लिख देंगे तो 1/, प्लस q 1/, -1। एनी प्रॉब्लम? काट देंगे, 2 मरतबे 4 तिया
अब आपको लगा 3 बट्टे यहाँ क्या बचा, इधर गुना करेंगे तो p बट्टे, इधर गुना करेंगे तो q बट्टे 2, q बट्टे -1 बराबर कुछ नहीं तो सबका लघुत्तम लेंगे तो इससे पढ़ेंगे तो इससे पढ़ेंगे तो इससे पढ़ेंगे तो 2q, इससे पढ़ेंगे तो बराबर कितना, आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या बच रहा है, तो अब देखिए दोनों तो संख्या में है अंग्रेजी में, तो p + 2q लिख सकते हैं, लेकिन 6 में से 4 को घटा देंगे कितना बचेगा हमें 2 बराबर कुछ नहीं तो ये बट्टी वाली संख्या जो है वो चला जाएगा गुना में, तो हमें मिलेगा क्या p + 2q, और 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, ये दोनों का गुना करेंगे कितना 0, और 2 को बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक समीकरण यहाँ से ज्ञात हो गया मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी तक आपने एक समीकरण निकाला है यहाँ, ठीक है। अब इसी को क्या करना, तुम आगे बढ़ाना, समीकरण फिर से उतारो, 12x³ + px² + qx - 1 बराबर 0 है ना। दूसरा शून्यक तुम्हें दे रखा था, दूसरा शून्यक है 2x + 1 है बराबर कितना 0, इसको ऐसे तो लिख सकते हो 2x बराबर कितना -1, x बराबर -1/2 हो गया। जब इतना निकल जाए तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि जहां जहां x है वहां कितना वैल्यू बैठाना है मुझे। चलिए तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 12 -1/2 का पावर होल क्यू प्लस p -1/2 का स्क्वायर प्लस q -1/2 -1 बराबर, एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे 12, इसको 3 बारी जाएंगे तो -1/8 प्लस p, गुड मॉर्निंग, 2 दूनी 4 प्लस q -1/2 -1 बराबर 0, एनी प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया -3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो q/2 -1 बट्टे में कुछ नहीं था, एनी प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, हम सबका लघुत्तम लेंगे तो कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, इससे पढ़ेंगे तो 3 दूना, इससे पढ़ेंगे तो इससे पढ़ेंगे तो 2p 2q, ऐसे पढ़ेंगे तो एनी प्रॉब्लम। अब हमें समझ में आ रहा है कि एक मुझे p बचा और 2q बचा, और ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी -10, 0 गुने तो p - 2q बराबर 10 ऊपर जाएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 0, और 10 को ऊपर ले गए तो माइनस वाला हो गया प्लस, तो समीकरण क्या निकल गया मुझे 2। अब आप समझ रहे हैं कि समीकरण 1 निकल गया है और समीकरण 2 निकल गया है ना। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, आगे की संख्या को हल करेंगे। कैसे हल करते हैं समझते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद तुम क्या करना, लिखना p + 2q बराबर -2 और p - 2q बराबर 10, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। गौर करके देखिए ये दोनों संख्या तो संख्या बराबर ही हैं, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में है, तो तुम क्या करना, एक समीकरण में दूसरे समीकरण को जोड़ देना, तो जोड़ोगे जैसे ही तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, और इधर बच गया क्या तुम्हारे पास 2p, इधर घट के आ जाएगा कितनी 8, तब p बराबर 8/2 कट जाएंगे कितना, p बराबर कितना 4, एक आंसर निकल गया। अब लिखना पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण क्या है p + 2q बराबर -2, p की जगह कितना डालेंगे हम लोग 4 + 2q बराबर -2, एनी प्रॉब्लम। 2q बराबर -2, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो -4, तो 2q बराबर -6, q बराबर -6/2
-3, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया p बराबर 4 और q बराबर -3। यही आपका आंसर है। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बोलेंगे। और किसी छात्रों को कोई क्वेश्चन पूछना है हमसे? कल वाला हमने जो दिया था अध्याय, जो हमारा प्रश्नावली है 3E, इसमें से किसी को कोई पूछना है? हमने कहा था बनाइएगा, जो नहीं बनेगा पूछिएगा। बनाए थे आप लोग? नहीं बनाए हैं? चलिए एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, बोलिए हो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। राजू जी बोलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है जेड क्यू प्लस 8z स्क्वायर 17z प्लस 10 बराबर 0, है ना? यही समीकरण है। अब क्या करना है, जो अचर पद है 10, तो या तो 1 से नहीं तो 2 से या 5 से, ऐसे करके हम लोग संख्या लेंगे। चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, z बराबर हम लोग प्लस लेंगे तो हमें आसानी है कि ये पुड़ेगा, तो इसीलिए -1 लेके चलेंगे। अब कहिएगा कि प्लस लेने से क्यों नहीं पुड़ेगा? क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या सब प्लस प्लस में है, नहीं तो प्लस लेने से शायद आंसर ना आवे, तो हम माइनस लेके चल के देखते हैं। ठीक है, चलते हैं। यहाँ लिखेंगे -1 का क्यू प्लस 8 -1 का स्क्वायर प्लस 17 -1 अब प्लस 10 बराबर कितना 0। इसको लिखेंगे 3 बारी जाएगा तो -1 प्लस 8 गुने +1 और 17 एकम 17 प्लस 10। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ेंगे, -1 प्लस 8 -17 प्लस 10। अब क्या करोगे तुम, प्लस वाला को एक जगह कर दो, तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये दोनों माइनस वाला को एक जगह कर दो तो 18 में से 18 गया तो 0। इसका मतलब है कि हमारा एक आंसर यहाँ से निकल रहा है, और वो कितना होगा, तो z बराबर माइनस है तो +1 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई बात है? यहाँ जो देख रहे हैं आप z बराबर -1, इसी को बराबर के पर ले गए, ट्रांसफर कर दिए, तो कितना हो गया मेरा, एक आंसर हो गया। क्लियर? अब जो आपके पास क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, z का क्या लिखेंगे, z का, क्यों वीडियो में नहीं आ रहा है रंग, इसीलिए इस रंग से देखते हैं। z का क्यू प्लस 8z स्क्वायर प्लस 17z प्लस 10 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें मर्तबे लगाना पड़ता है कि कितने मर्तबे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो हमको लग रहा है कि जेड स्क्वायर ही जाएगा। कैसे जाएंगे, तो जेड क्यू ऊपर डालेंगे, ये पहली वाली संख्या, और ये पहली संख्या नीचे डालेंगे, तो इसका मतलब ऊपर में कितने जेड हैं, 3 हैं, जेड गुने जेड और नीचे जेड, तो एक जेड कैंसिल, तो बच गया जेड स्क्वायर। जो बचेगा वही वहां डाल दो, आंसर हो गया। क्लियर? तो एक काम इतना खत्म। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे दोनों संख्या को बारी बारी से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितने जाएंगे, जेड क्यू, इससे गुना करोगे तो जाएगा जेड स्क्वायर, चिन्ह बदलोगे माइनस माइनस तो प्लस माइनस कैंसिल। अब बच गया हमारे पास 7 जेड स्क्वायर प्लस जाएंगे 17z, अब प्लस कितने 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्योंकि अब ज्यादा क्वेश्चन बनेगी नहीं, 1 से 2 बनेंगे, बात खत्म, और इसके बाद आपको खुद ब खुद बनाने हैं। इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, कितने जाएंगे हमारे 7z, कितने जाएंगे, तो गुना कर दो 7z स्क्वायर, अब प्लस से गुना करोगे तो फिर से 7z, चिन्ह बदलो माइनस माइनस प्लस माइनस खत्म, इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा हमें, और यहाँ क्या बचेगा हमें 10। फिर इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे, कितना जाएगा 10, आ जाएगा हमें 7z प्लस 10, चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस, कहानी खत्म, पूरा गोलमोल हो गया कहानी। अब आपके पास बच क्या गया मेरे भाई, तो बच गया हमें जो ये देख रहे हैं, यही संख्या हमारा बच गया भागफल वाला, जेड स्क्वायर प्लस 7z
प्लस 10। अब इसका द्विघात समीकरण है तो इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस कितना 10, और इसको लिखेंगे हम लोग 5z प्लस 2z। एनी प्रॉब्लम? अब दोनों का क्या करेंगे हम लोग, फटाफट घर बना लेंगे। तो लिखेंगे z कॉमा लेंगे तो z प्लस 5, और ये दोनों में से 2 कॉमा लेंगे तो z प्लस 5। एनी प्रॉब्लम? z प्लस 2 एक हो गए, बाहर बाहर वाला, और अंदर वाला z प्लस 5 एक हो गए। तो आपका आंसर फुल एंड फाइनल क्या निकला, z प्लस 1, z प्लस 2 और z प्लस 5। और आशा करते हैं कि इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं तो आपसे बन जानी चाहिए। तो सारे वीडियो को देखते हुए और आप लोग भी एक दो क्वेश्चन बना करके हमें आंसर कमेंट में देंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। और वो है, क्वेश्चन है हमारे y³ प्लस 3y² माइनस 4, ठीक है ना। ये आपके लिए रहा, और वीडियो देख रहे हैं तो हमारे कमेंट में आंसर भेज देंगे, हम देख लेंगे आपका, ठीक है। जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए।